नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन के लिए गई थी सुनीता विलियम्स, लेकिन 9 महीने तक फंसी रही वहां पर। और फंसी रहने के बाद सुनीता विलियम्स मुस्कुराहट के साथ धरती पर वापस आ गई हैं। ये बड़ी खबर है। और स्पेसलेस टाउन सफल रहा कहा जाए। स्पेस एक्स क्रू 9 वापस धरती पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद नासा के बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस धरती पर आ गए हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर साथ ही नासा के निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव 9 महीने के लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर साथ ही नासा के निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ने 9 महीने के बाद लंबे मिशन के बाद धरती पर वापस लौटे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एस्ट्रोनॉट को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा के तट पर उतारा गया। धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्रियों को एक सुंदर और अप्रत्याशित अनुभव हुआ। उनका स्वागत डॉल्फिन ने किया। ड्रैगन कैप्सूल के समुद्र में उतरते ही डॉल्फिन कैप्सूल के आसपास तैरते हुए देखे गए। यह एक लगभग जादुई क्षण था जब डॉल्फिन ने ड्रैगन कैप्सूल के चारों ओर चक्कर लगाया। इससे पहले कि इसे रिकवरी पोत पर रखा जाता, रिकवरी टीम ने कैप्सूल के साइड हैच को सावधानी से खोला, जो सितंबर के बाद से पहली बार खुला था। अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से बाहर निकाला गया और 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन ले जाया गया। क्रू 9 की पृथ्वी पर वापसी में अपनी चुनौतियां थी। मूल रूप से यह मिशन, जो बोइंग के स्टारलाइनर की पहली चालक दल वाली उड़ान होने वाला था, केवल 8 दिनों तक चलने वाला था। हालांकि स्टारलाइनर कैप्सूल के साथ तकनीकी समस्याओं के कारण विलियम्स और विल्मोर अंतरिक्ष में फंस गए थे। स्टारलाइनर के प्रणोदन समस्याओं के चलते सितंबर में इसकी वापसी बिना चालक दल के हुई। वापसी की अनिश्चितता के कारण नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन में फिर से सौंप दिया। सितंबर में स्पेस एक्स ने उन्हें वापस लाने के लिए एक ड्रैगन अंतरिक्ष यान भेजा, जिसमें 4 के बजाय केवल 2 चालक दल के सदस्य थे, ताकि फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित किया जा सके। फाल्कन 9 रॉकेट पर ड्रैगन कैप्सूल को मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। क्रू 10 ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्रू 9 की जगह ले ली है। INSKR एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा के तट पर उतारा गया। अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से बाहर निकाला गया और 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए ले जाया गया। क्रू 9 की पृथ्वी पर वापसी में अपनी चुनौतियां थी। मूल रूप से यह मिशन, जो बोइंग के स्टारलाइनर की पहली चालक दल वाली उड़ान होने वाला था, केवल 8 दिनों तक चलने वाला था। हालांकि स्टारलाइनर कैप्सूल के साथ तकनीकी समस्याओं के कारण विलियम्स और विल्मोर अंतरिक्ष में फंस गए थे। और ये कहा जाए पूरी खुशी एक तरह से देखी जा रही है और दोनों के चेहरे में काफ़ी खुशी थी धरती पर लौटने की। आगे बढ़ेंगे। नागपुर घटना पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद दंगाई हैं, संविधान विरोधी, देश विरोधी, इंसान विरोधी, मानवतावादी विरोधी हैं। उन्होंने कहा इन लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए जो संविधान से ऊपर हो जाए और गीता, कुरान, बाइबल की आध्यात्मिकता और उदारवादी मानवीय मूल्यों के इतर हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था और ऐसे लोगों की जगह जेल में या शमशान में होनी चाहिए। देश की संप्रभुता, संस्कृति और आध्यात्मिकता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इन सभी को सरकार के संरक्षण मिलता है। देखिए, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है, मानवतावादी विरोधी है। इन लोगों पर तो प्रतिबंध बैंड कर देना चाहिए आजीवन। जो हमेशा संविधान से ऊपर हो जाए, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की जो आध्यात्मिकता है और उदारवादी मानवीय मूल्य है, उससे इतर हो जाए, तो ऐसी संस्था, ऐसे व्यक्तियों को तो
का तो जगह जेल में या शमशाने में होना चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए देश की संप्रभुता से, देश की संस्कृति से और देश की आध्यात्मिकता से। इसीलिए इस सब का तो चर्चा ही बेकार करते हैं। और ये लोग प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट। पीछे से तो आप क्या कर रहे हैं, वो तो हाथी के दिखाने के दांत कुछ होते हैं, खाने के दांत कुछ होते हैं। तो इन लोगों को तो पूरा प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, चीजों के द्वारा। और ये गलत है। औरंगजेब या कोई भी इतिहास, सही या गलत, इसका समय अभी नहीं है। समय हर चीजों में सियासत और कुर्सी ढूंढने की जरूरत नहीं है। और हर मिनट, हर सेकंड नफरत को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसको आप समझिए। इसीलिए मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है कि देश की प्रगति पर असर पड़ रहा है, देश की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। देश जो 150-150 करोड़ की है, जो दुनिया डरती थी, हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी पर असर पड़ रहा है। इसको सोचने की जरूरत है। ऐसे मुद्दे हमारे देश के लिए, कोई भी ऐसे मुद्दे हमारे देश के आने वाले पीढ़ियों के लिए सही नहीं है। नागपुर घटना में बजरंग दल और बीएचपी पर एफआईआर दर्ज होने पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि जो लोग दंगे कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। और एलन मस्क का जो स्पेस एक्स का ड्रैगन था, जो उनको लाया, इन सबको बहुत बधाई। और भारत के लोगों को बहुत दिनों से चिंता थी सुनीता विलियम्स की, भारत मूल की लड़की है, तो ये बहुत खुशी की बात है। आज सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में दंगे हुए, उसको लेकर अब एफआईआर बजरंग दल और बीएचपी के खिलाफ दर्ज किया है महाराष्ट्र पुलिस ने। अब जो लोग दंगे कराएंगे उनके खिलाफ होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो लगभग निष्पक्ष सरकार काम कर रही, वरना तो हम लोग मानते थे दूसरों के खिलाफ होगी। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें नगर निगम और पंचायती राज चुनाव, छत्तीसगढ़ में जो हुए नगर निगम और पंचायती राज चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताया है। हाँ, 2 दिन दिल्ली प्रवास पर थे और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसके विषय में अवगत कराया। उन्होंने बधाई दी और इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताई। और 30 मार्च को उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, उस विषय में भी उनसे चर्चा हुई है। और नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उसके विषय में भी उन्हें अवगत कराया। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और नक्सलवाद के विषय में उनसे भी चर्चा हुई। और जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री खट्टर जी, उनसे भी मुलाकात हुई और नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनसे चर्चा हुई है। और जो अभी हम लोगों ने एनर्जी के सेक्टर में सबमिट किया था और जो निवेश प्रदेश में आ रहा है करीब 3 लाख करोड़ का, और आने वाले 5-7 साल में यहाँ पर ऊर्जा के हर सेक्टर में, थर्मल में, हाइडल में, न्यूक्लियर में, पंप स्टोरेज में, हर क्षेत्र में जो ऊर्जा का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, उसके विषय में उनसे चर्चा हुई।
हाँ, आने वाले। संगठनात्मक बदलाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की जो है पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होने वाली है। इस बदलाव को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? सचिन पायलट भी आए हुए हैं अभी प्रवासी लोगों से मुलाकात अभी मुलाकात हुई है, हम लोग एक प्लेन से आए हैं और एक दूसरे से मिले भी हैं। अभी उनका मामला है, लेकिन जो हस्र होना था वो तो हो चुका है। जब आप 9 महीने बाद जब आप दिल्ली जाते हो, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी से मुलाकात करते हैं, छत्तीसगढ़ में एक सियासी चर्चा शुरू हो जाती है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, निगम मंडलों में नियुक्ति होने वाली है, तो अभी इंतजार कितना है? वो सब होगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। गया में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का शिष्टमंडल डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम से मिला। शिष्टमंडल ने दैनिक भास्कर के अतिरिक्त संवाददाता राजीव कुमार उर्फ राजू के खिलाफ स्थानीय वीडियो पूजा कुमारी के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जानकारी दी। शिष्टमंडल ने डीएम को बताया कि पत्रकारिता के दौरान जनहित में प्रकाशित खबरों से बौखलाए वीडियो ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये कृत्य किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा आघात करने के लिए कार्रवाई की गई है। डीएम ने मामले में खेद जताते हुए शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि अपने स्तर से मामले की जांच कराएंगे। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। बिहार पुलिस के एडीजी प्रोविजन अभिजीताव कुमार अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत गोपालगंज पहुंचे। एडीजी ने एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिले के नोडल अधिकारी सह एडीजी प्रोविजन अजिताभ कुमार ने तीनों एसडीपीओ, डीएसपी लाइन, साइबर, मुख्यालय और ट्रैफिक के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण कर रहे हैं। हेडक्वार्टर तरफ से हर जिले में एक सीनियर पदाधिकारी को दिया गया है, जो बीच में समय समय जाकर जिला के कार्यकलाप को देखेंगे और कार्यों में और बढ़ोतरी के लिए, काम में और बेटर वर्किंग के लिए जो सजेशन है वो देखेंगे। जहां जहां कमी पाए उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आए, तो मैं इसी क्रम में मैं पर आया हूँ। मैं अभी 2 दिन करके देखा, मैं पुलिस लाइन देखा, ऑफिस देखा हूँ, फिर कुछ दिनों बाद मैं फिर आऊँगा। कुछ काम करने के लिए मैं बोल कर गया हूँ, अगले बार आऊँगा तो मैं उसकी कंप्लायंस दिखाऊंगा। तो क्या कुछ मिला है निरीक्षण के दौरान? निरीक्षण में थोड़ा सा है, जो नॉर्मल रिकॉर्ड की अपकीपिंग है, थोड़ा और काम लगाने के लिए है। नया पुलिस लाइन जो बन रहा है वो मैंने देखा है। बहुत सारे बिंदु हैं, डिटेल्स क्राइम कंट्रोल के, लॉ एंड ऑर्डर के, वो मैंने इनसे डिस्कस किया है। लॉ एंड ऑर्डर के लेकर सर क्या किया जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर काम किया जा रहा है, रिस्पांस टाइम ज्यादा अच्छा हो। आप लॉ एंड ऑर्डर का जो इक्विपमेंट उसको साथ लेकर जाएं, तुरंत रिस्पॉन्ड करें। सर पुलिस और एजेंट पे भी हमला किया जाता है, इसके लिए उस पर डिस्कशन हुआ है, वो तभी चल ही रहा है। उस पर भी इनको बताया गया है पर्याप्त संख्या में जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं, लॉ एंड ऑर्डर के जो इक्विपमेंट वो साथ लेकर जाएं। आगे बढ़ेंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति 2017 के बाद लगातार बिगड़ती गई है। जब से शराबबंदी लागू हुई है, इसका कारण यह है कि प्रशासन का बहुत बड़ा तंत्र शराबबंदी को लागू करने, उसे छुपाने और कमाने में लगा है। भाई बिहार में जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, वो आज से नहीं, 2017 के बाद से लगातार, जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, शराबबंदी को और लॉ एंड ऑर्डर के डेटा को अगर आप साथ में लगाइएगा तो आपको पता चलेगा जब से शराबबंदी लागू हुई है धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता गया है। उसकी एक वजह यह है कि शराबबंदी लागू होने की वजह से प्रशासन का एक बहुत बड़ा तंत्र सिर्फ शराबबंदी को लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, उससे कमाने में लगा हुआ है, और जो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की रेगुलर ड्यूटी है वो करते नहीं है। दूसरा, जो अभी जो सरकार है, नीतीश जी की जो हालत है, जो सरकार 4-5 अफसर चला रहे हैं, तो उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा ही नहीं। जब कोई सरकार का इकबाल ही नहीं है, चंद अफसर पूरी सरकार को चलाएंगे तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी ही होंगी। निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की बात होती है, क्या लग रहा है जेडीयू की रिवाइवल की बात हो रही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं जो लोग राजनीति में नहीं हैं उन पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। निशांत जी नीतीश जी के लड़के हैं, अभी वो राजनीति में है नहीं। लालू जी के भी परिवार का अगर कोई व्यक्ति जो राजनीति में नहीं है तो उस पर हम लोग का टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं। हमारे लिए नीतीश जी पॉलिटिक्स में है, निशांत अभी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी बड़े बाप के बेटे हैं, ना उन्हें लोकसभा के नियम कानून से मतलब है।
जो मन आया वो बोलते हैं। विपक्ष पूरे देश और दुनिया में महाकुंभ को बदनाम करना चाहते थे। प्रबंधन बहुत अच्छा था महाकुंभ में प्रयागराज में। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से फरवरी तक विपक्ष सिर्फ भ्रम ही फैलाते रहे। पता नहीं राहुल गांधी जी बड़े बाप के बेटे हैं, ना लोकसभा के नियम कानून से मतलब है, जो मन आया सो बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं थी, अन्य क्वेश्चन आंसर होता है। ये लोकसभा के नियम में है और जो मन आता है सो बोल जाते हैं। उन्होंने सब कुछ बोल गए, जितना बोलना था सब कुछ बोल गए, इनके समझ में नहीं आया। दादा 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन हुआ था, रुक जाओ यार, 13 जनवरी से आयोजन हुआ था, 26 फरवरी तक चला, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब विपक्ष ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर के सवाल नहीं उठाया। ये पूरे देश में, पूरे दुनिया में कुंभ को बदनाम करना चाहते थे। मैनेजमेंट इतना अच्छा था, उसमें भ्रम फैलाना चाहते थे। 13 जनवरी से फरवरी तक वो केवल भ्रम ही फैला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नागपुर की घटना पर कहा, यह बहुत दुखद है। जिन्होंने देश की संस्कृति को मिटाने का काम किया, ऐसे प्रतीकों और चिन्हों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें 21वीं सदी का स्वाभिमानी, सम्मानित, गौरवशाली राष्ट्र बनाना है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, महाभारती के संतान कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, अपने राष्ट्र पर गर्व करता है, अपने सांस्कृतिक विरासत पर जिसको गर्व महसूस होता है। वैसे लोगों को जो देश को गुलाम बनाया, देश के संस्कृति को मिटाने का काम किया, देश की जनता को, देश के सम्मान स्वाभिमान को बदनाम और कलंकित करने का काम किया है, वैसे प्रतीक और वैसे चिन्ह से बचना चाहिए। लड़ना नहीं है, 21वीं सदी का स्वाभिमानी, सम्मानित, गौरवशाली राष्ट्र बनाना है। दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दयाल सिंह कॉलेज के पास डीटीसी बस डिपो के भीतर सुनहरी पुल नाले को ढकने के काम का निरीक्षण किया है। हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं और जब ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डिसिल्टिंग कैसे होगा। और आप देख रहे हैं कि जो आसपास की पूरी कॉलोनियां कई फुट पानी से भर जाती रही हैं। पॉश कॉलोनियां, यहाँ हमारी सांसद हमारे साथ में खड़ी हैं और उनमें पानी भर जाता तो किसी के पास समाधान नहीं था कि ये आखिर पानी खड़ा है, कहाँ से इसका डिसिल्टिंग पेंडिंग है और किस तरीके से उसको चेक किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविजन रखा नहीं गया था। आज अलग अलग मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। हमने अपनी सरकार की सारी प्रकार की मशीनरी को यहाँ आज बुला रखा है। यहाँ पर फायर की मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे दिल्ली सरकार वाली भी है, पीडब्ल्यूडी से सुपर सक्कर, एवरी मशीन इज हेयर, कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज को यहाँ इनवाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दें कि किस प्रकार से इस सिल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं इस ड्रेन से, ताकि आने वाले मौसम में जल भराव की दिक्कतें शहर में ना हो। और ये काम जो है दिल्ली की सारी ड्रेन्स पे किया जाएगा और बिल्कुल बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की दिक्कतें ना हो, डिसिल्टिंग नालों की प्रॉपर हो जाए। उसका एक्शन प्लान आज से, अभी से हमारी पूरी टीम काम पे लगी है और कोई भी स्टोन अनटर्न्ड हम नहीं छोड़ेंगे। हर काम कैसे संभव है उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, पूरी टीम सड़कों पर है। हर जगह से, जहां से भी हमें एक्सपेक्टेड संभावनाएं हैं
कि कहाँ दिल्ली को कल को परेशानी होने वाली है, उन सारे आयामों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मिलकर के एक विकसित दिल्ली के लिए, एक ऐसी दिल्ली जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस नाले पे खड़े होकर के घंटों से इसी काम को देखा जा रहा है कि इस नाले की डिसिल्टिंग के हर संभव कोशिशें यहाँ की जा रही हैं और इसको हम करेंगे। धन्यवाद। सिसोदिया ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि यमुना तो साफ हो ही जाएगी अगर आप घरों से ही निकलने वाले उनको पहले गलियों में रोक रहे हैं, तो यमुना अपने आप साफ हो जाएगी। कहाँ रुकेगा? कोई कटोरा लेकर के नालों को रोक सकता है क्या? आप उसका समाधान देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बड़ी ड्रेन पे खड़े हैं और बड़ी ड्रेन का डिसिल्टिंग, जब तक ये बड़ी ड्रेन साफ नहीं होंगी, गलियों के अंदर की नालियां, पीडब्ल्यूडी के 60 फुटा रोडों के जो नाले हैं, वो पानी बाहर नहीं आ सकता। आज हम सबसे बड़े पॉइंट पे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये नाला बना दिया इतना बड़ा, उसके ऊपर आपने लेंटर डाला हुआ है, कम से कम भी 15 इंच मोटा इसमें लेंटर डला हुआ है, परंतु कोई ये देखने वाला नहीं था कि कल को जब ये भर जाएगा तो ये सफाई कैसे होगी। तो आज सारे एक्सपेक्ट अगर वर्किंग हो रही है, आज यहाँ हम लोग सड़कों पे खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हमारी जो वर्किंग है वो बिल्कुल जमीन पे खड़े होकर काम करने, हम कोई ऐसी कमरे में बैठ करके अपने ताकीदें नहीं कस रहे हैं कि आपने क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। जो समाधान संभव है उसको हम करने का यहाँ पे खड़े होकर प्रयास कर रहे हैं। मैम, इससे पहले भी मई जून का महीना आएगा और कहीं न कहीं पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और यहीं आसपास के इलाकों में हम देख रहे हैं, निजामुद्दीन के एरिया में आसपास और पूरी दिल्ली में कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, उसको लेकर भी क्या कोई ड्रिल होगी? मैंने बताया ना, हमारे जल बोर्ड के अधिकारी, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हर काम जो दिल्ली के लिए करने वाले, अभी तो बेसिक जो चीजें हैं दिल्ली में वही इतनी बुरी स्थिति में, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज दिल्ली में लीकेज का जो सिस्टम है, आज जिस तरीके से पाइपलाइंस का सिस्टम है, आज आधी दिल्ली जो है वो टैंकरों के माध्यम से ही पानी पी रही है। कहाँ है पानी और जल और नल? नहीं है। इन सुविधाओं को क्रिएट करना पड़ेगा और सरकार जो अब आई है वो डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इन कामों को करने के लिए संकल्पबद्ध है और कर रहे हैं। हमने जीरो से शुरू करके इसको पूरा जिस लेवल तक लेके जाना है उस काम को दिल्ली सरकार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जमीन के बदले नौकरी घोटाले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे, ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। आरजेडी नेता राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ तब हमने कहा था कि अब बीजेपी की A to Z जो भी टीमें हैं या आईटी सेल हैं उनका काम केवल बिहार में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम कानूनी व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हैं, जो बुलाता है हम जाते हैं। अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मेरे पर एक केस होता क्या? राजनीतिक प्रतिशोध के कारण मुकदमा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था, हमने क्या बोला? अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना, अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे, डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे,
उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।